जय जीवदानी। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बान। समझ लीजिए आपके समय कितना बलवान होता है। जो धुरंधर अर्जुन को भी चुप से बिठा सकता है, वो अपना बाण नहीं उठा सकते। बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ लोगों ने भी ऐसा समय देखा है जब उन्हें चुप से बैठना पड़ता है। लोग उनको ताने मारते हैं, लोग उनके साथ बुरा करते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। बट ये समय अब बीत चुका है। 122 दिनों का, 123 दिनों का एक शुभ समय आया है, जोरदार समय आया और वो समय लेकर आए हैं शुक्र। शुक्र जो आपके जीवन में खुशियों के स्वामी होते हैं, आनंद के स्वामी होते हैं, आकर्षण के स्वामी होते हैं, प्रेम के स्वामी होते हैं, हर प्रकार के दुखों को भगाने वाले, ऐश्वर्य को लाने वाले, आपके अंदर की जिंदा रहने की इच्छा को जगाने वाले और मानसिक स्थिति को अच्छा करने वाले शुक्र, आसपास की खूबसूरती को जगाने वाले, आंखों के अंदर जो खूबसूरती होती है पहचान करने की, उसको जागृत करने वाले कि आपको सब सुंदर दिखे। क्योंकि जब समय अच्छा नहीं होता तो अच्छा भी अच्छा नहीं लगता, और अब बुरा भी अच्छा लगेगा और उसके अंदर से अच्छा ही निकालोगे, ऐसा समय लेकर आए हैं शुक्र। मैं आप सभी को ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से बधाई देती हूँ कि एक अच्छे समय की शुरुआत हुई है और ये समय जून तक चलेगा। तो आप सभी को बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के लिए चर्चा का विषय लेकर आई हूँ कि शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि शुक्र मकर राशि में थे तब भी अपने मित्र के घर थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुक्र अस्त थे और उसकी चर्चा पीछे मैंने विस्तृत की थी, जिसे आपने बहुत सराहा और उसलिए मैं आपको नतमस्तक हूँ। आपका जो है थैंक यू बोलती हूँ कि आपने उस वीडियो को बहुत सराहा और उसको बहुत प्यार दिया। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ और आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूंगी। ये वाला वीडियो भी पूरा सुनिए आप, ताकि आपको पता चले कि शुक्र क्या करने वाले हैं। इतना लंबा समय जून तक का लेकर आए हैं शुक्र, जिसमें शुक्र विचरेंगे अभी फिलहाल कुंभ में, फिर मीन में उच्च के हो जाएंगे, फिर मेष में मंगल के घर में। लेकिन मेष में जाने के बाद भी उनकी दृष्टि बड़ी शुभ रहेगी, दृष्टि उनकी अपने ही घर पर रहेगी, तुला राशि पर। इसके बाद वो अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वृषभ के बाद मिथुन। तो क्या तांता लगा शुक्र के लिए कि वो एक साथ 2026 को लोगों को सुख देने के लिए आ गए, दिमागी स्थिति अच्छी करने के लिए आ गए और आसपास की स्थितियों में से सुंदरता ढूंढने के लिए विचार दिए। इसके लिए अब महालक्ष्मी योग बनाकर शुक्र बुध के साथ बैठेंगे, राहु के साथ फटाफट काम बनाएंगे। कुंभ राशि में शुक्र बुध और राहु का ये मिलन अत्यंत शुभ रहेगा। और ये कब होने वाला है? बुध का वीडियो आपको मिल चुका है, वो मैं दे चुकी हूँ आपको। 5 फरवरी को कुंभ में देर रात प्रवेश कर जाएंगे, इसका मतलब 6 फरवरी को प्रवेश करेंगे शुक्र कुंभ राशि में। कुंभ राशि में पहले से ही बुध बैठे हैं, उनके साथ महालक्ष्मी योग बनाने के लिए राहु भी मौजूद हैं, एक और मित्र, और शुक्र उदित हो चुके हैं, सूर्य की चंगुल से निकल चुके हैं। तो क्या कहने कि ये जमावड़ा अब महालक्ष्मी योग बनाने वाला है। आगे मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि में 12 तारीख को सूर्य भी प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए वो इस बार अस्त नहीं करते शुक्र को। फिर भी आपको सावधानी तो बरतनी पड़ेगी इस दौरान, जब तक शुक्र जून तक अपना जलवा दिखा रहे हैं। आगे पीछे रहते हैं शुक्र और सूर्य हमेशा, तो इनकी भिड़ंत होती रहती है, लेकिन भिड़ंत में शुक्र अस्त ना हो इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हम जाने के कौन से नक्षत्र में शुक्र रहेंगे। तो ये पहले तो धनिष्ठा में मंगल के नक्षत्र में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। 11 फरवरी को ये राहु के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र में, और शतभिषा नक्षत्र में इन दिनों राहु भी है, तो ये संगम जोरदार रहेगा। 21 फरवरी को पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और 4 मार्च को, वो आगे की बात हो गई क्योंकि उससे पहले 1 मार्च को ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र क्या है समझ लेते हैं एक बार फिर। मैं हमेशा समझाती हूं आपको कि शुक्र क्या है, उनके उपाय क्या होते हैं। फिर एक बार सही, क्योंकि जो लोग नए आए हैं उनके लिए शुक्र की परिभाषा करना बहुत जरूरी है। शुक्र एक मानसिक स्थिति है आपके दिमाग में खुशियों वाली। शुक्र एक अनुभूति है स्पर्श की, आनंद की, हर प्रकार के सुख की। शुक्र आकर्षण है, शुक्र प्रेम है। शुक्र एक मन की स्थिति है जहां पर आप आनंदित खुशियों भरा संसार अपना भोगते हैं
और साथ साथ आप जो है अपने आसपास की चीजों को सुंदर बनाए रखते हैं, अपने आप को सुंदर बनाए रखते हैं। अगर आपने खुद को सुंदर रखा तो शुक्र जागृत हो जाते हैं। अगर आपके आसपास बहुत खूबसूरत एम्बियंस है तो शुक्र जागृत हो जाते हैं। अगर आपने ऐसी विलासिता देखी है जिसमें आप रोज सेंट लगाते हैं, कलफ लगाए कपड़े पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को टिट फिट रखते हैं तो शुक्र महाजागृत हो जाते हैं। याद रखें कि आप ऐसा हर हाल में कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कपड़े महंगे हों, कपड़े धुले हों, बस इतना ही जरूरी है उसको अच्छे से इज्जत से पहने। शुक्र जागृत हो जाते हैं। शुक्र जहां पर आपको स्पर्श की अनुभूति मिलती है और उससे आनंद मिलता है, वहां भी काम के जरिए शुक्र जागृत हो जाते हैं। अगर किसी को किसी से प्यार हो गया है तो शुक्र जागृत हो जाते हैं। शुक्र आंखों में है क्योंकि आंखों से ही ये सुखों की अनुभूति होती है, इसलिए शुक्र आंखों में है। शुक्र बालों में है क्योंकि बालों से खूबसूरती पता लगती है इंसान की, इसलिए शुक्र आपके अवयवों की रचना में है क्योंकि शुक्र सुंदर है। शुक्र महालक्ष्मी का साक्षात रूप है। शुक्र आपके पैनक्रियाज में है। आपकी बॉडी में जितनी वासना की फीलिंग है उसमें शुक्र निवास करते हैं। जितनी प्रजनन अंगों की आपकी संरचना है उसमें शुक्र निवास करते हैं। तो शुक्र अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हुए जो कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। जिनके शुक्र अस्त हो जाते हैं कुंडली में या जिनका शुक्र अच्छा नहीं बैठता होता है कुंडली में, उन लोगों को जल्दी हंसी नहीं आती। और जो लोग हंसते रहते हैं याद रखिए कि उनका शुक्र बहुत अच्छा बैठा रहता है। उनकी कुंडली में उनके जिन भी भावों में शुक्र बैठा होगा वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो महसूस करते हैं शुक्र को हर पल अपने जीवन में। तो इसके साथ साथ मैंने शुक्र के उपाय भी बता दिए। ये जो उपाय मैंने बताए कि शुक्र कैसे जागृत हो जाते हैं, बिना पैसे के शुक्र को जागृत करना है। मुस्कुराइए, हंसिए, खेलिए, चिड़चिड़ मत कीजिए, नहीं तो मंगल जागृत हो जाएगा। और मंगल जो है झगड़ालू है, मंगल क्रोधी है, तो फिर वो आसपास बेचैनी फैलाएगा। अगर तकलीफ में भी आप हंसते हैं तो शुक्र जागृत हुआ तो अपने आप पैसा आता रहेगा, अपने आप धन की पूर्ति होगी, अपने आप महालक्ष्मी जागृत होगी। जला दो दिए सारे घर में जैसे दिवाली में जलाते हो, शुक्र जागृत हो जाएंगे। करके रखो सफाई कोने कोने की, शुक्र जागृत हो जाएंगे। मेकअप वेकअप लगा के रखो, सुंदर दिखो, शुक्र जागृत हो जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप मां जगदम्बे की आराधना करो तो शुक्र जागृत हो जाएंगे। चलिए, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है शुक्र के कुंभ राशि में जाने का, इसका फटाफट असर जानते हैं हम। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया निवेदन है कि सब्सक्राइब करें मेरा ये चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। शुरू करते हैं मेष से लेके मीन की यात्रा। शुक्र कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किन किन भावों को फायदा दे रहे हैं, किसकी यात्रा किसके लिए, किस बात के लिए, किस भाव के लिए अच्छी कर रहे हैं। याद रखिए, एक बात हमेशा कहते हैं लोग मुझे, और वो मुझे ठीक भी लगती है उनकी बात, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग आते हैं वीडियो देखने, कि मेरा तो अच्छा नहीं चल रहा, आपने कहा तो जोरदार यात्रा है पर मेरा तो नहीं हुआ। आपको अपनी कुंडली दिखाने की बहुत जरूरत होती है। जो हम लोग बताते हैं वो 40-50% सही होता है, एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट होता है। और पर्सनल कुंडली देखने से माइन्यूट स्टडी होती है कि आपकी ग्रह दशा, दशा, अंतरदशा वगैरह क्या चल रही है, आपके कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, किसकी दृष्टि है, और इसके हिसाब से जो है आपका प्रेडिक्शन किया जाता है। तो जिनको कंसल्टेंसी करानी है उनके लिए भी नंबर दिया हुआ है। एक और बात जो हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शुक्र वृषभ राशि के और तुला राशि के स्वामी होते हैं। वृषभ राशि से वो दशम चले जाएंगे कुंभ में, तो कितना बड़ा कार्य करके दिखाएंगे अपने भावों के अनुसार, वो भी सोचिए। और तुला राशि से वो चले जाएंगे पंचम में, तो दिमाग कितना आनंद की स्थिति में होगा और कितना ज्यादा ज्ञान में होगा, क्योंकि शुक्र दैत्याचार्य हैं, ये भी समझिए। तो शुरू करते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर है शुक्र के स्थानांतरण का कुंभ राशि में। मेष राशि के लिए शुक्र
द्वितीय भाव से दशम में चले गए तो धन संपत्ति भरपूर आई। जब भी लाभ भाव का स्वामी धन भाव में जाता है, धन भाव का स्वामी लाभ भाव में जाता है, तो समझ लीजिए पैसा आएगा। आपके लिए जोरदार समय आ गया। केस विवाद से बड़े प्यार से स्मूथली मक्खन की तरह निकल जाएंगे। आपके कुछ ऐसे काम मीडिया, क्रिएटिविटी, आर्ट से रिलेटेड बन जाएंगे। आपके केसेस विवाद आप सुलटा दोगे पिता, ताया, चाचा की मदद से भी। और साथ में महालक्ष्मी योग जगने वाला है बुध के साथ। एक एग्रेसिव रूप से भौतिक स्वरूप को अच्छा करने की कोशिश करोगे, पैसा पाने की कोशिश करोगे। और साथ साथ एक और बात कि यहाँ पर आपको सपोर्ट है राहु का, तो मैनिपुलेशन से चूकोगे नहीं। आपको येन केन प्रकार धन की प्राप्ति चाहिए, संचित करना है धन। आपके विवाहित जीवन के साथी से आपको मदद मिलेगी, व्यवसायिक जीवन के साथी से मदद मिलेगी, पैसा बढ़ाने में, व्यवसाय बढ़ाने में, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन से रिलेटेड। और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या है तो उसका ध्यान रखें। अदरवाइज टनाटन समय है आपके लिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, अब आप से दशम में चले जाते हैं लग्न से शुक्र। बहुत अच्छी स्थिति है। लग्नेश जब दशम में जाता है तो एक तो खुद बली हो जाता है, और साथ में आपके क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट वगैरह से रिलेटेड आप कामों को ये गति देंगे और एक लंबी यात्रा चलेगी। इसमें आपके पिता साथ होंगे। यहाँ पर पैसा प्राप्त करने के लिए धन प्राप्ति होगी, बड़े बड़े काम होंगे, बट शनि शनि धीमे धीमे आगे। ये भी समझ लीजिए कि आपके ऐसे काम जिसमें आपको बड़ी रुचि है और आपको ज्वेलरी का काम है, या कोई कपड़े का काम है, रुई का काम है, या आप कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं, फिल्मों का, टेलीविजन का, मीडिया का, इंटरनेट का, आईटी का, वो यहाँ पर बुध शुक्र राहु मिलके ये काम बढ़ाने वाले हैं और खूब सारा धन आने की सूचनाएं देंगे आगे। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। ये भी समझ लीजिए कि आपके या जो भी लोन्स वगैरह की प्राप्ति चाहिए बिजनेस में आपको, वो भी मिलेगी अब आपको, और उसके जरिए आपका कामकाज भी बढ़ेगा। नौकरी से नहीं मिल रही थी तो इन्हीं हाउसेस में मीडिया या सुख या क्रिएटिविटी के जितने डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर आपको नौकरी मिलने की बात बन सकती है। मामा पक्ष से खूब सहयोग, और जो अगर कोई बीमारी ठिमारी होगी तो उससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन कार्यस्थल पर थकन से बचें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए शुक्र जो है द्वादश भाव से दशम चले गए, तो विदेश में बड़े काम और भाग्य में गए हैं, तो विदेश के काम से भाग्योन्नति, कोई एक प्रेम संबंध हुआ, प्यार हुआ, उससे आपका नसीब जग जाना के बड़े उच्च कोटि का प्यार हुआ है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी यात्रा, थोड़ा सा कामकाज बढ़ना, सब कुछ समावेश है। हायर स्टडीज के लिए जो लोग सोच रहे थे ना विदेशों में, 100% उनका काम होगा। वीजा लग सकते हैं और साथ में खर्चे भी हो सकते हैं आपके अपने आप पर, अपने कार्यों पर। विदेशों में नौकरी लग सकती है, यात्राओं में मनोरंजन हो सकता है, पिता का आपको साथ रहेगा खूब। और ये समझ लीजिए कि पंचम भाव का स्वामी जब अपने से पंचम जाता है तो कितना ज्ञान पैदा होगा कि मैं ये करूं, कि मैं वो करूं, कि मैं वो करूं, जिससे मेरा नसीब जग जाए, जिससे मेरे भाग्य खुल जाए। बच्चों का सहयोग, उनका भाग्य खुल जाना आपकी वजह से, आपके प्रयत्नों से, उनके कामकाज बढ़ जाना, आपको सहयोग देना, मित्रों का सहयोग देना, और साथ साथ आपके अपने भी कई कार्य, पढ़ाई, अध्ययन, विद्या से रिलेटेड जो बच्चों के भी बन रहे हैं, आपके भी बन जाना। बहुत अच्छा समय है मिथुन राशि वालों आपके लिए। कर्क राशि, आपके लिए देखिए, अब लाभ भाव से दशम जाते हैं लेकिन अष्टम भाव में जाते हैं। थोड़ा संभाल के रखें पैसा, सब कुछ खड्डे में मत डालते जाइए, अदरवाइज आपको पैसा तो आएगा और धन आएगा। केसेस विवाद से निकल जाएंगे, विवाहित जीवन से सपोर्ट रहेगा। महालक्ष्मी योग, नए काम में, मतलब आज आपने कोई नया काम शुरू किया और सामने दिखाई देने लगा कि हाँ इसमें तो पैसा है और ये बढ़ेगा। साथ साथ में आपके कुछ ऐसी तबीयतें वगैरह खराब थी प्रजनन अंगों वगैरह को लेकर, तो उससे मुक्ति मिलेगी। आपके कई सारे ऐसे कार्य जिसमें बिजनेस के काम है, उसमें आपको व्यावसायिक पार्टनर की मदद मिलेगी। यही नहीं, घर में वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह पर खर्च होके वो पैसा जो है वो जाएगा, और आप सुखों की व्यवस्था करने के लिए रेनोवेशन वगैरह कराओगे, माता पक्ष पर खर्चा करोगे, यही दिखाई देता है। टोटल में एक बताऊं, जब तक गुरु द्वादश में बैठा है ना आपके कर्क लग्न वालों, कर्क राशि वालों, ये इनके प्रकार सुखों के लिए, काम के लिए आप खर्चा करते रहेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल करो खर्चों को। सिंह राशि, आपके लिए मैं बता दूं कि शुक्र जो है दशम भाव का स्वामी है और अपने से दशम चला जाता है। अब विस्फोट होगा कार्यों का,
और व्यवसायों का और काम बढ़ाने का इतना तेजी से काम करेंगे। आपके पिता का सहयोग, आपके व्यवसायिक पार्टनर का सहयोग, आपके विवाहित जीवन का सपोर्ट, ये खूब चलेगा। धनाधन काम बढ़ेगा, पैसे अभी आएंगे, वो भी नहीं चुकेंगे क्योंकि बुध साथ में है और बुध जो है आपके लाभ भाव धन भाव दोनों के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी मैनिपुलेशन रखो, थोड़ा विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करते हो, उनको काम में ले लो और काम में लेकर उनके साथ काम करो तो उनको भी शांति मिले, परिवार से सुख मिलेगा। ये भी समझ लीजिए यात्राओं में कामकाज बढ़ा देंगे। किसी को ऐसा काम करना है जो जाके यात्रा से पैसे मिलने वाले हैं तो वो भी मिलेगा। पराक्रम उत्साह बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी और साथ साथ कोई नौकरी नहीं लग रही थी बहुत दिनों से तो वो लग जाएगी। कन्या राशि, आपके लिए देखिए आपके भाग्य भाव का स्वामी अपने से दशम जाता है तो क्या कहता है वो, काम करो तो कभी कभी काम बढ़ता है लेकिन हाँ नसीब से काम बढ़ जाता है। तो नसीब से काम बढ़ेगा, ऐसा काम जिसमें नौकरी लग जाएगी, ऐसा काम जिसमें आपको धन आएगा, पैसा आएगा, परिवार वाले खुश होंगे, संचित धन बनेगा और साथ साथ में आपके कई सारे काम बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और साथ साथ में ऐसे काम जिसमें आपको चाहिए कोई हायर स्टडीज के लिए पैसे या आपको चाहिए ऐसा कि पिता सहयोग करें या पिता की उन्नति हो जाए या आप समझ लीजिए मामा मामी नाना नानी पक्ष से मदद मिल जाए या कोई लोन मिल जाए आपको या कोई ऊंचे पद मिल जाए आपको और आने वाले दिनों में आपके बोलबाला हो। तुला राशि, बहुत अच्छा समय है। लग्नेश है आपके पंचम भाव में जाते हैं। लग्नेश जब पंचम भाव में जाता है तो दिमाग खुल जाता है अपने ही योजनाओं से, अपनी ही पर्सनालिटी से, अपनी ही सोच से। है तो वो अष्टम के भी स्वामी, लेकिन अष्टम से जब दशम जाते हैं तो विवाहित जीवन से या अपनी ही नए जीवन के नया जीवन प्राप्त करने की कोशिश जैसे होती है कार्यों के लिए वैसा प्राप्त होगा कि चलो पिछले व्यवसाय डूब गए या उनसे फायदा नहीं हुआ तो भी नया व्यवसाय शुरू करता हूं जिसमें मित्रों का सहयोग, बच्चों का सहयोग, दिमाग का सहयोग, नसीब का सहयोग प्राप्त होगा। खूब सारा कामकाज आगे बढ़ेगा और आपकी उन्नति हो जाएगी। आपके दिमागी जो होशियारी है उसमें भी आप कई काम कर दिखाएंगे और साथ साथ आपकी पर्सनालिटी बहुत तेज दिखाई देगी लोगों को कि अच्छा ये अवार्ड्स पाने के योग्य है। आपका बोलबाला होगा ज्ञान का, आपके बच्चों के अध्ययन विद्या पढ़ाई और आपकी भी अध्ययन विद्या पढ़ाई में उन्नति हो सकती है। वृश्चिक राशि, सप्तम भाव के स्वामी अपने से दशम जाते हैं। सप्तम भाव व्यवसाय का सप्तम भाव, विवाहित जीवन का सप्तम भाव, नौकरी का अपने से दशम जाते हैं तो अवश्य ऐसी नौकरी जिसमें घर परिवार से रिलेटेड काम होते हो, फर्नीचर हो, वाहन हो, प्रॉपर्टी हो, कोई रंग रोगन हो, कोई घर में सजाने वाली चीजें हो, ऐसा कोई प्रसाधन वाला काम हो, सुख वाला काम हो, कोई गद्दे बेचता हो, कोई कॉट बेचता हो, ये सब ऐसे काम जिसमें जो लोग कर रहे हैं घर के लिए उन लोगों का काम अचानक बढ़ जाएगा। आपकी माता पक्ष से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, विवाहित जीवन से सपोर्ट मिलेगा। साथ में ये भी याद रखें कि बिजनेस फटाफट बढ़ेगा और मानसिक शांति होगी कि मेरे काम बढ़ रहे हैं। खर्च भी होंगे अपने आप पर। आप शायद विदेश की यात्रा के लिए निकले, थोड़ा ध्यान से जाइएगा। आजकल वैश्विक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका ध्यान रखिएगा। ये भी याद रखें कि आपके विदेशों में काम की चिट्ठी भी आ सकती है कि मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था तो वो हो गया। रेनोवेशंस घर में भी कर सकते हैं, वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के और उसको सजाने के कार्यक्रम आप आकेंगे। धनु राशि, आपके षष्ठ भाव से दशम में जाता है शुक्र, सुखों का स्वामी। तो ये समझ लीजिए कि अब आप नौकरी प्राप्त करने के बाद आपको स्थानांतरण चाहिए था तो वो मिल गया। आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना था, आपको लोन प्राप्ति के लिए जाना था या नौकरी आपको शिफ्ट करना था अपना शहर वहर तो वो हो जाएगा। ये भी याद रखें कि आपका व्यवसाय अचानक से बढ़ेगा, आपके पिता का सहयोग रहेगा। ऐसे कई व्यवसाय जो सुखों से रिलेटेड होते हैं, बुध से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड होते हैं, वो बढ़ जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, मनोरंजन सुख समावेश होगा उसमें और धन का समावेश भी होगा। केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी, कई विरोधी जो बहुत सक्रिय हो गए थे उनसे मुक्ति मिलेगी और अब क्या कहने, बल्ले बल्ले हर प्रकार का सुख प्राप्ति आपको होने जा रही है। थोड़ा तबीयत संभाले काम करते हुए, ज्यादा थके नहीं तो सब कुछ अच्छा है।
मकर राशि, मकर राशि के लिए अब आपके पंचम भाव के स्वामी अपने से दशम जाते हैं, तो दिमाग लड़ा के पैसा कमाते हैं, अपना संचित धन करते हैं, परिवार में खुशी लाते हैं, हर प्रकार का सुख पाते हैं, कार्य व्यवसाय बढ़ाते हैं, मीडिया, आर्ट, मनोरंजन, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, अध्ययन विद्या, पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं और काम में लग जाते हैं, भले नौकरी हो भले व्यवसाय हो, और साथ में बच्चे साथ देते हैं, उनकी उन्नति होती है, आपको पिता से सहयोग प्राप्त होता है और बच्चों से भी सहयोग प्राप्त होता है, खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना वो खुशी से दीवाना हो जाए। ये आपके लिए कह सकते हैं। बहुत दिनों बाद आपका अच्छा समय आया है, लेकिन सावधान तो अभी भी रहना है आपको, कोई लग्न में रह गए हैं मंगल और सूर्य, 12 तारीख तक इसका ध्यान रखें। आगे 23 तारीख को मंगल निकलेंगे, भले उच्च चुके हों लेकिन हैं तो शत्रु, तो तबियत संभालें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए देखिए शुक्र महाराज लग्न में आ गए, बुध भी लग्न में आ गए, फेवरेबल ग्रह, साथ में राहु, तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी। तो अब ये 3 ग्रह मिलके आपके लिए एकदम फटाफट आपका भाग्य खोलेंगे। माता पक्ष से सपोर्ट, कई सारे कार्य आप अपने तरफ से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जितना बुरा समय आपने देखा उससे मुक्ति मिल जाएगी, धनाधन काम बनाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं भी कहूंगी आगे बढ़ो, हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान है ही हमारा, तो काम तो हम करेंगे। यहाँ की अभी परिस्थितियाँ पूरे वर्ल्ड से बेहतर हैं, तो कहीं जाए ना और अपना काम यही करें, आपका नसीब खुलेगा। कहीं मनोरंजन के क्षेत्र आपको बुलाएंगे, बड़ा ओहदा आपको मिल सकता है, बड़ा साइन हो सकती है, कोई अनुबंध, इसके साथ माइंड बहुत चलेगा और साथ साथ में आपको सपोर्ट मिलेगा अपनी माता पक्ष से, रेनोवेशन, वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में, और बहुत खुश रहेंगे आप, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। मीन राशि, क्या कहने के, अब शुक्र महाराज जो हैं वो आपके तृतीय भाव से दशम भाव जाते हैं, तो कामकाज बढ़ाने के लिए स्थानांतरण करना, यात्राएं करना, कुछ कार्य तेजी से बढ़ जाना और कुछ कार्य आपके विदेशों में बढ़ जाना, कुछ ऐसे काम जिसमें आप नौकरी चाहते थे या आप घूमना फिरना चाहते थे वो भी होंगे, कुछ काम आपके ऐसे जिसमें खर्च हो जाए लंबा चौड़ा वो भी दिखता है, प्रेम संबंध बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यात्रा में खूब मनोरंजन हो, अच्छी पराक्रमी यात्रा हो, उत्साह खूब बड़ा रहे और साथ साथ तबीयत हरी भरी हो सकती है अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अदरवाइज तबीयत पर खर्चा हो सकता है उसको ठीक करने के लिए और आप टनाटन हो सकते हैं। याद ये रखिए आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको चूकना नहीं है। वो किस लिए अच्छा है, आपके कामकाज जो यात्राओं में बनाने वाले उसमें, आपके कामकाज जो नया नया कोई काम शुरू किया है उसके लिए, और आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रेमी का भी सपोर्ट प्राप्त कीजिए, मन मुटाव ना कीजिए। साढ़े साथी के चलते ये एक सुंदर सी ठंडी हवा की बयार है, उसको प्राप्त कीजिए और उसमें सुख मानिए, ये प्रभु की इच्छा है। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ चर्चा कर रही थी शुक्र के कुंभ राशि में परिवर्तन के, महालक्ष्मी योग की क्या अच्छा अवसर दिया भगवान ने, यहाँ तक यात्रा पहुँचाई आप हम सबकी। आपको अच्छा लगा है मेरा ये वीडियो तो कृपया आप बताइएगा, कमेंट दीजिएगा, कोई कमी लगे तो वो भी सुधारने को तैयार हूँ मैं, और साथ साथ में आपके सहयोग से ही आगे बढ़ रही हूँ ये मुझे पूरी तरह ज्ञात है। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, मेरी बहना भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।